अब हमारा अगला टॉपिक क्या है? हमारा अगला टॉपिक है थ्योरम ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। हमारे पास कुछ थ्योरम्स हैं जिनकी मदद से हम किसी भी डेसिमल के एक्सपेंशन को ये बताएंगे कि कौन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है और कौन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। वो कैसे बताएंगे? तो सबसे पहले देखते हैं, कुछ चीजों के बारे में समझते हैं। P बाई क्यू, क्या जानते हैं हम लोग कि P बाई क्यू इज अ पॉजिटिव नंबर। P बाई क्यू क्या होते हैं? पॉजिटिव नंबर होते हैं। अब उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग फ्रैक्शन भी कहते हैं या उसे हम लोग रैशनल नंबर भी कह सकते हैं। और उन्हीं का क्या होता है? डेसिमल एक्सपेंशन होता है। उन्हीं को हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। सही है ना? जहां Q क्या है? Q 0 के इक्वल नहीं होता है। अगर Q 0 के इक्वल हो गया, यानी हमारा डिनोमिनेटर अगर 0 के इक्वल हो गया, तो उसे हम लोग फ्रैक्शन नहीं मानेंगे, उसे हम लोग रैशनल नंबर नहीं मानेंगे। सही है? तो जब Q 0 हो जाएगा तो हमारा डेसिमल निकल ही नहीं सकता है ना जी। सही है? तो अब यहां इफ Q इज इक्वल टू 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m, यानी जो मेरा डिनोमिनेटर है, अगर वो डिनोमिनेटर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m, मतलब यहां पे ये हो गया कि 2 और 5 की पावर कैसी आ जाए? सेम आ जाए और दोनों मल्टीप्लाई में हो जाए। तो कब ये होंगे? जब हम लोग Q को यानी डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। डिनोमिनेटर का क्या करेंगे हम लोग? प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर क्या आया? वो आया 2 की पावर m 5 की पावर m, पावर हमारे सेम आ गए। तो हम लोग उनको कहेंगे कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। क्या कहेंगे हम लोग? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सही है? तो इसके बाद अब यहां जो ये पावर आपको दिख रही है ना, इन पावर्स को हम लोग क्या कहेंगे? अब यहां एक अच्छा दूसरी बात इसमें क्या आती है? दूसरी बात ये आती है Q इज इक्वल टू 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। अब यहाँ 2 की पावर m 5 की पावर n का कहने का मतलब हो गया कि 2 और 5 दोनों मल्टीप्लाई में हैं और उनके पावर्स क्या हो गए? डिफरेंट हो गए, अलग अलग हो गए। तब भी हम उनको क्या कहेंगे? वो जो फ्रैक्शन होगा या जो उनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा, उनका नाम हम लोगों ने रखा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इन दोनों कंडीशन वाले नंबर्स को हम लोग क्या कहेंगे, या डेसिमल एक्सपेंशन को क्या कहेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जहां m और n क्या है? m और n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। वो कैसे इंटीजर्स हैं? नॉन नेगेटिव, यानी कि वो ये आपके क्या कहते हैं, नेगेटिव नहीं हो सकते हैं। सही है ना? उनकी जगह पे 0 हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे, पॉजिटिव नंबर्स हो जाएंगे, लेकिन वो क्या नहीं होंगे? उन पावर्स क्या नहीं होंगे? नेगेटिव नहीं होंगे। क्लियर है? माइनस में नहीं आएंगे। अब तीसरी कंडीशन क्या आती है हमारे पास? यानी तीसरी थ्योरम क्या कहती है? इफ Q इज नॉट इज इक्वल टू 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m, यानी जो हमारा डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर के जब हमने प्राइम फैक्टर किए, प्राइम फैक्टराइजेशन किया, अब प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर 2 की पावर m 5 की पावर n नहीं आया, इंटू नहीं आया, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहेंगे। या वो पावर दोनों सेम आवे या पावर डिफरेंट आवे, उससे मतलब नहीं है। मतलब यहाँ ये है कि Q की पावर Q यानी हमारा डिनोमिनेटर 2 की पावर m 5 की पावर n के इक्वल अगर नहीं आता है, तो उसे हम लोग कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या आ गया ना, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 7 आ गया, कोई तीसरा डिजिट आ गया। सही है? तो यही होगा हमारा, डिनोमिनेटर इक्वल नहीं होगा। अब इसे समझने के लिए हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, उन एग्जांपल्स का डिटेल एनालिसिस करते हैं। और इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? हमें क्या करना क्या है? उनका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। किनके प्राइम फैक्टराइजेशन करना है? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं। सही है ना? तो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में इस वीडियो में बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, इसे आप देखें। इसके अलावा मैंने डिस्क्रिप्शन में और भी हमारे जो वीडियोस हैं उनके लिंक्स दे रखे हैं, उन्हें भी आप देखें और देखकर अपनी मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग कीजिए। ठीक, तो यहाँ सबसे पहली बात 3/8 एक एग्जांपल है। तो हमने 8 के प्राइम फैक्टर किए, 3 के भी प्राइम फैक्टर किए, तो क्या है? 3 इंटू 1 आता है, तो 3 लिखा हमने। यहाँ 8 का जब प्राइम फैक्टर किया तो क्या आया? 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 टाइम्स ऑफ 2, 2 की पावर 3। अब इसे देखने के लिए कि ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, इसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? Q हमारा क्या होना चाहिए? 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m होना चाहिए या n होना चाहिए, या Q इज नॉट इक्वल टू होना चाहिए 2 की पावर m और 5 की पावर n के।
तो यहाँ पे 2 की पावर क्या आ गई 3, तो क्या 5 की पावर कुछ है? यहाँ कुछ भी नहीं है। तो एक बात हम लोगों को पता है, एक बात क्या पता है हम लोग, एक बात बल्कि दो तरीके से इसको हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं, देख सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि अगर किसी भी नंबर की पावर 0 हो जाए, किसी भी नंबर की पावर 0 हो जाए दुनिया में, मान लिया कि यहाँ a है, a की पावर क्या हो गई 0 हो गई, तो हम लोग क्या जानते हैं कि उसकी वैल्यू क्या आ जाती है 1 आ जाती है। और ये कैसे आती है, क्यों कर आती है, किस लिए आती है, इसके बारे में भी हम लोगों ने एक्सपोनेंट्स, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में बहुत क्लियरली पढ़ा है। सही है ना? तो यहां अगर हम चाहें तो इनटू में 5 की पावर अगर 0 कर दें, तो 5 की पावर 0 करने से हमारे इस वैल्यू पे या इस पे कुछ भी असर नहीं करेगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि अगर हम 3/2 की पावर 3 इंटू में 5 की पावर 3 और डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में भी 5 की पावर अगर 3 कर दें, तो क्या हो जाएगा? इससे भी कुछ असर नहीं करने वाला है, हमारा आंसर भी आ गया, सही है ना, और काम भी हो गया, दोनों हो गया ना, काम भी हो गया और इस पर असर भी नहीं पड़ा। भाई हम चाहें तो ये 5 की पावर 3 को 5 की पावर 3 से क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर देंगे, डिवाइड कर देंगे तो वही हमारा आ जाएगा, क्या आ जाएगा 3/8 आ जाएगा, कोई असर नहीं पड़ेगा। या आप 5 की पावर 0 कर दो तो वैल्यू उसकी 1 आ जाएगी, तो 2 की पावर 3 से 1 को मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे 1 को तो 2 की पावर 3 आएगी। सही है ना? असर नहीं कर रहा है, लेकिन हमें यहाँ पे इसकी जरूरत पड़ रही है, तो हमने इसको क्या किया, इस्तेमाल कर लिया। तो यहां जो आप देख रहे हैं, इससे क्या बेनिफिट हुआ, जब हमने पावर सेम ली तो इससे बेनिफिट क्या हुआ, इससे बेनिफिट यह हुआ कि पावर जैसे ही हमने सेम ले ली तो पावर कॉमन आ जाती है, तो 2 इंटू 5 की पावर होल पावर क्या आ गई 3, न्यूमरेटर में क्या है 3 है और इंटू 5 की पावर 3 है, ऐसा है, ये है। तो यहां से ये क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा, यहां से हो जाएगा, और ये देख लीजिए आप 5 की पावर 3 है तो इसका मतलब हो जाता है 125। 125 को जब हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 125 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर 375 आ जाएगा। 375 बाई क्या आ गया 10 की पावर 3, दैट मीन्स क्या, 10 की पावर 3 यहाँ पे है ना, तो 10 की पावर 3 का क्या मतलब है, 10 की पावर 3 का मतलब है 1000, तो 375 बाई 1000। अब इस 1000 के बारे में हमने बताया था कि इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, तो कैसे करेंगे डेसिमल में कन्वर्ट, ये 3 जीरो को क्या करेंगे, कैंसल आउट करेंगे, और ऊपर जो हमारे डिजिट्स है, ऊपर कहाँ जो न्यूमरेटर में डिजिट्स हैं उन राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ चलेंगे और 3 डिजिट गिनेंगे 1 2 3, और उसके बाद यहाँ क्या करेंगे, उसके लेफ्ट साइड में डेसिमल लगा देंगे। सही है ना? तो इससे ये बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ कि हम पावर क्या करेंगे, सेम कर देंगे। सही है ना? पावर कैसे सेम करेंगे वो भी अभी देख लेते हैं। तो अब यहाँ पे इसके बारे में आप देखें, इसे हम लोग क्या कहेंगे, या इसे हम लोग क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? क्यों टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है? वो इसलिए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है क्योंकि हमारा यहाँ ये क्या हो गया, इसकी पावर 0 आ रही है, नहीं पावर 0 नहीं आ रही, बल्कि हमारा ये डेसिमल के बाद क्या हो रहा है, ये डिजिट टर्मिनेट कर जा रहा है। सही है ना? यानी रिमाइंडर 0 आ रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है। सही है? अब इसमें देखें आप 5 की पावर क्या है, 5 की पावर 3 है, और 5 की पावर 3 इंटू हम क्या कर सकते हैं, 2 की पावर 0 ले सकते हैं। तो 2 की पावर 0 लेने से अच्छा क्या है कि हम 2 की पावर 3 ले लेंगे और डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में भी 2 की पावर 3 ले लेंगे। इससे हमारे पास बेनिफिट यही है। समझ आ रही है कि बात समझ में नहीं आ रही है? ठीक, तो इससे क्या हो जाएगा, अब ये 2 की पावर 3 का मतलब 8, और 3 से जब 8 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 104 बाई हमारा डिनोमिनेटर क्या आ गया, पावर कॉमन ले लीजिए, 10 की पावर 3 आ गई। सही है ना? तो इसका मतलब है कि ये 1000, तो 1000 का मतलब यही होता है कि 3 डिजिट राइट से लेफ्ट चलना है और हमें डेसिमल लगाना है, तो 0.104 आ गया यहाँ पे हमारा आंसर। तो दिस इज कॉल्ड ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सही है? तो इसके अलावा यहाँ पे देखें 2 की पावर 4 है इंटू 5 की पावर 1 है, तो यहाँ पे पावर्स कैसे आ गए, डिफरेंट आ गए। तो पावर्स जब डिफरेंट आ गए, 2 की पावर 4 और 5 की पावर
1 है, तो पावर डिफरेंट है। तो यहाँ इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, इसको भी हम लोग कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब इसे आप क्या करें, ये करने के लिए कि डेसिमल में इनको कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए दोनों की पावर को सेम करेंगे। तो अभी तो 5 की पावर 1 है, तो इसको 4 बना देंगे, 5 की पावर 4 कर देंगे। तो अगर इसको 5 की पावर 4 कर देंगे तो न्यूमरेटर में भी हमें 5 की पावर क्या करनी पड़ेगी, 3 करनी पड़ेगी ना। 5 की पावर क्या करनी पड़ेगी जी, 3 करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी 3? क्योंकि हमने 5 की पावर यहाँ डिनोमिनेटर में, सॉरी हाँ डिनोमिनेटर में 5 की पावर 3 लिया है डिनोमिनेटर में, इसको 5 की पावर 4 करने के लिए। तभी तो हम लोग 5 की पावर 3 को 5 की पावर 3 से डिवाइड कर देंगे तो 5 की पावर 1 बचेगी, है ना। तो यहाँ आप देख रहे हैं ना, यहाँ जब हमने 7 इंटू 5 की पावर 3 किया और 2 की पावर 4 और यहाँ डिनोमिनेटर में 5 की पावर 4 किया, तो अब हमारा क्या आ गया 7। अब 7 इंटू 5 की पावर 3 का मतलब हो गया 125। तो 7 से 125 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 875। 875 बाई 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4 पावर कॉमन ले लेंगे, तो 2 और 5 क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये 10 की पावर 4 आएगा। तो 10 की पावर 4 का मतलब हो गया कि 1 के बाद कितने जीरोस, 4 जीरोस। ठीक, तो यहाँ जो मेरा न्यूमरेटर में जो नंबर्स हैं उनके डिजिट्स देखेंगे, तो 4 डिजिट्स देखेंगे। तो यहाँ पे 4 डिजिट तो है नहीं, 3 डिजिट है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 0 लगा देंगे, 875। यहाँ हम लोग क्या करेंगे 5 7 8, और इसके बाद यहाँ पे लेफ्ट साइड में, इसके 8 के लेफ्ट साइड में 0 लगा देंगे, और उसके बाद फिर क्या लगाएंगे, डेसिमल लगा देंगे। तो ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आ गया। सही है। तो इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। तो न्यूमरेटर में 2 की पावर 6 है, डिनोमिनेटर में 5 इंटू 13 इंटू क्या है 7 है। तो क्या यहाँ पे हम लोगों को Q यानी कि डिनोमिनेटर हमें 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n या m कह लें, जो भी है वो आ रहा है। जो भी का कहने का मतलब हो गया कि पावर अगर डिफरेंट है वो, या पावर हमारा सेम है वो, दोनों में से कोई क्या इसके इक्वल आ रहा है, डिनोमिनेटर के नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसी तरह से इस क्वेश्चन को देखें आप, इसमें भी हमने जब न्यूमरेटर का क्या किया, न्यूमरेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो 3 इंटू 43 आया, और डिनोमिनेटर में मेरा 2 की पावर 5 की पावर 7 और 7 की पावर 3 है। तो जब हमने इसको देखा तो क्या डिनोमिनेटर हमारा 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के इक्वल है, तो हमने देखा कि नहीं है। सही है ना। तो जब नहीं है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसी तरह से आप इस क्वेश्चन को देखिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को हमने क्या किया, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन किए। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर न्यूमरेटर में 2 इंटू 3 है, डिनोमिनेटर में क्या आया 3 इंटू 5 आया। तो ये 3 से ये 3 तो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा 2/5। तो इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, क्या इसे हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, हम लोग 2 की पावर 1 और डिनोमिनेटर में किया, न्यूमरेटर में भी 2 की पावर 1 कर दिया। सही है ना। तो हमारा ये क्या आ गया, इसे हम लोग कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर हो गई है बात ना। यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, यहाँ अगर हम लोग 2 की पावर 1 करेंगे, जब भी हमारा यहाँ पे आंसर क्या आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सही है ना, ये बात क्लियर हो गई। तो आज की क्लास हमारी खत्म होती है, हमारी मुलाकात नेक्स्ट क्लास में होगी। और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें। ठीक है, फिर अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।